हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिडक्स टूलकिट। सो रिडक्स टूलकिट भी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है। जब आप बोलेंगे कि रिडक्स टूलकिट भी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है और रिडक्स भी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, तो हमें रिडक्स टूलकिट को क्यों सीखना चाहिए? तो दोज हु नो रिडक्स, दे नो दैट रिडक्स के अंदर हमें एक्शंस, रिड्यूसर्स के बॉयलर प्लेट कोड को बहुत सारा लिखना पड़ता था। मतलब हर किसी कोई भी एक फीचर है, सपोज पेमेंट फीचर, एड्रेस फीचर, यूज़र और प्रोडक्ट, ये जितने फीचर्स हैं इन सभी के लिए हमको एक अलग अलग रिड्यूसर्स बनाना पड़ेंगे। और उन रिड्यूसर्स के अंदर जो भी हमारे एक्शन एक्शन टाइप होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन क्रिएटर बनाना पड़ते हैं, मतलब एक्शन नाम के फंक्शंस बनाना पड़ते हैं। तो ये क्या है, एक बॉयलर प्लेट कोड है जो कि हमारा प्रोजेक्ट जब बड़ा होता है तो ये फाइल्स को मेंटेन करना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी पेन पॉइंट को दूर करने के लिए यहाँ पर रिडक्स यहाँ पर रिडक्स टूलकिट एक लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करती है। ये इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे करती है? जैसे कि देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, एक्शंस एंड रिड्यूसर्स दोनों को मर्ज कर देते हैं एक स्लाइस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पहले हमें एक्शंस रिड्यूसर्स अलग लिखना पड़ते थे, तो उससे क्या होता था, कोड ग्रो होता था, जिसे मैनेज करना और मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता था। अब इन्होंने क्या किया, उन दोनों चीज़ों को एक ही स्लाइस में ऐड कर दिया है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसे हमारे केक है, तो केक को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये पूरे के पूरे स्टोर है और इस स्टोर को हम स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट स्लाइस। यदि आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको डेटा को या स्टेट को मैनेज करना है तो आप प्रोडक्ट की एक अलग स्लाइस बना लो, उसके अंदर ही वो एक्शन को और रिड्यूसर को इंटरनल मैनेज कर लेगा। आपको यू डोंट नीड टू क्रिएट एक्सप्लिसिटली एक्शंस एंड रिड्यूसर्स। So you will only have to create slices, small slices। उसी slices के अंदर आप actions वो ऑटोमेटिक बना लेगा और रिड्यूसर्स भी बना लेगा। उसके बाद देखिए जैसे टास्क स्लाइस, कार्ड स्लाइस एंड पेमेंट स्लाइस, तो आप इस तरीके से अपने जो डेटा स्टोर है उसको स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं और इसके थ्रू आप डेटा को बाइफरकेट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या है कि अलग से एक्शंस को लिखना नहीं पड़ेगा और रिड्यूसर्स को लिखना नहीं पड़ेगा। तो उससे आपका कोड ग्रो नहीं होगा, आप कोड को एक सेंट्रलाइज जगह पर ही मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लाइब्रेरी है npm इंस्टॉल रिडक्स जेएस टूलकिट, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको npm रन dev, मैंने जो ये जो कोड है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मैंने सर्वर को रन कर दिया। अब हमने क्या किया है कि सिंपल एक एप्लीकेशन बनाई है, देखिए, जो कि टास्क को मैनेज करती है। रिफ्रेश, देखिए हमें रिडक्स टूलकिट को यूज़ करने के लिए npm इंस्टॉल रिडक्स जेएस स्लैश टूलकिट, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सर्वर को रन कर सकते हैं। मैंने ये जो एप्लीकेशन है इसको गिटहब के अंदर, गिटहब की रेपोजिटरी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हम यहाँ पर ये एप्लीकेशन कौन सी है। ये एप्लीकेशन देखिए वेरी सिंपल है, जिसमें आप टास्क को ऐड कर सकते हो, लाइक हेलो, एंड आप टास्क को यहाँ पर देख सकते हो। और ये टास्क को ऐड करने वाला एक्शन है और यहाँ पर लिस्ट ऑफ टास्क को हम देख सकते हैं। तो ये जो कोड है ऑलरेडी मैं यहाँ पर, ये कोड रिडक्स के फैशन में लिखा हुआ है, मतलब रिडक्स के यूज़ करके हमने ये कोड को लिखा है। तो हम यहाँ पर हम समझेंगे कि रिडक्स का कोड देखिए कितना ज़्यादा हमको लिखना पड़ रहा था। यहाँ पर एक्शंस लिखना पड़ रहे थे, यहाँ पर रिड्यूसर्स लिखना पड़ रहे थे, फिर उसको स्टोर में डालना पड़ रहा था। अब इस कोड को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिडक्स टूलकिट में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडक्स के अंदर हमें एक्शंस की ज़रूरत नहीं है, रिड्यूसर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, सिंपल स्लाइसेस। एक स्लाइस बनाएंगे और उस स्लाइस का नाम रखेंगे, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे टू डू स्लाइस डॉट जेएस, एंड इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे हम, जो कि यहाँ से फिर हमें क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो कि रिडक्स टूलकिट से आएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डू स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। ओके, देखिए ये जो क्रिएट स्लाइस फंक्शन है, सो इसी के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो स्टोर का एक हम स्लाइस, यहाँ पर हमने जो बात करे थे यहाँ पर देखिए, तो अभी मैं टू डू स्लाइस या टास्क स्लाइस बनाया, तो ये स्लाइस में बना रहा हूँ और ये पूरा स्टोर है। तो उसके अंदर से मैंने यहाँ पर एक स्लाइस बनाया है और उस स्लाइस के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करूँगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर दे सकते हैं नेम, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम इसका टू डू। देन
इनिशियल स्टेट यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं इनिशियल स्टेट को। तो यहाँ पर हमारी हो जाएंगी टास्क और ये एम्प्टी अरे हो जाएगा। परफेक्ट। उसके बाद आप यहाँ यहीं पर रिड्यूसर्स जितने फंक्शंस होंगे उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर देखिए, जो हमको एक्शंस अलग से लिखना पड़ते थे वो एक्शन को आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। सो मैं लिखूंगा ऐड टू डू और यहाँ से मैं पहला पैरामीटर स्टेट लूंगा एंड दूसरा पैरामीटर एक्शन होगा। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही ये स्लाइस फंक्शन के पास रिक्वेस्ट आती है तो ऑटोमेटिकली रिडक्स टूलकिट क्या करता है, इस ऐड फंक्शन मतलब यहाँ वहाँ से हम जब कॉल करेंगे ना इसको कंपोनेंट से, तो हम केवल इसके अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट या स्ट्रिंग है वो पास करेंगे। तो इम्प्लिसिटली ये क्या करता है, स्टेट को एज ए फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पर ऐड कर देता है। जब भी हम वहाँ से कॉल करेंगे कंपोनेंट से तो हम स्टेट पास नहीं करेंगे, हम केवल डेटा पास करेंगे जो हमको मैनिपुलेट करना है, म्यूटेट करना है। और रन द ऑन द फ्लाई क्या करता है, स्टेट को ऐड करता है फर्स्ट पैरामीटर। तो ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा है एक्शन। एक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ये एक्शन टाइप एंड पेलोड बना देता है। जो हम उधर से टेक्स्ट पास करेंगे या डेटा पास करेंगे उसको ऑटोमेटिकली पेलोड में चेंज कर देगा। तो अब यहाँ पर हम इसको देख लेंगे कंसोल डॉट लॉग लगा के कि ये एक्शन कैसा आता है, सॉरी एक्शन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट टास्क डॉट पुश पुश करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आईडी डेट डॉट नाउ फंक्शन से, देन टेक्स्ट, देन लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली पेलोड कैसा आया, हम उधर से पास नहीं करेंगे पेलोड लेकिन ये ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। अब दूसरा फंक्शन हम इसके अंदर लिख सकते हैं रिमूव वाला या डिलीट, डिलीट टू डू या रिमूव, रिमूव टू डू। इस पे में स्टेट पास करेंगे एंड एक्शन पास करेंगे, देन इसको एरो फंक्शन बना देंगे। देन स्टेट डॉट टास्क इक्वल टू स्टेट डॉट टास्क डॉट फिल्टर, और यहाँ से हम लिखेंगे टास्क और टास्क डॉट आई डी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, इस तरीके से पास करेंगे। देन यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से हमें दो चीज़ एक्सपोर्ट करना पड़ेगी। एक तो एक्शंस, एक्शन एज ए फंक्शन, तो एक्सपोर्ट हम करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्या क्या पास करेंगे यहाँ से, ऐड टू डू, देन रिमूव टू डू। और ये कहाँ से पास करेंगे हम लोग, ये पास करेंगे टू डू स्लाइस डॉट रिड्यूसर से, इसको बाहर देंगे जो कि जब बटन पे कोई क्लिक करेगा ना तो इन फंक्शंस को कॉल करेगा। और जो रिड्यूसर है, ओ सॉरी, ये होगा एक्शंस, एक्शंस से बाहर होगा। और जो रिड्यूसर से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसको हम टू डू स्लाइस डॉट रिड्यूसर से, रिड्यूसर से उसको एक्सपोर्ट करेगी। अब हमारा यहाँ पर देखिए स्लाइस लिखने का तरीका ऐसा होगा। तो आपको कितने भी तरीके के स्लाइस लिखना है या कितने भी तरीके के रिड्यूसर्स, मतलब जो भी रिड्यूसर के अंदर हम काम करते थे वो करना है, तो यही तरीका है उसको लिखने का। अब ये जो स्लाइस है उसको हमें अटैच करना पड़ेगा स्टोर के अंदर। तो हमने यहाँ पर स्टोर बनाया था तो हम इस स्टोर को हटा देंगे। और इस स्टोर को हटाने के बाद हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोर करेंगे जो कि रिडक्स टूलकिट के लिखने का तरीका था। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर और यहाँ से हम रिड्यूसर को पास करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे टू डू स्लाइस कॉलन टू डू स्लाइस, और ये जो हमने स्लाइस बनाए हैं उस स्लाइस को इंपोर्ट करेंगे, टू डू स्लाइस फ्रॉम इंपोर्ट टू डू स्लाइस फ्रॉम स्लाइसेस स्लैश टू डू स्लाइस। ठीक है। और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर को रिटर्न कर देंगे। तो अब यहाँ तक के केवल दो ही चीज़ हमको चेंज करना था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने रिड्यूसर लिखा है इसको डिलीट कर देंगे, रिडक्स तरीका था। उसके बाद जो हमने यहाँ पर एक्शंस लिखे थे, हमने जो एक्शंस लिखे थे इस तरीके से, यहाँ पर इम्प्लिसिटली हम टाइप और पेलोड पास करते थे, हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे, कर दिया। उसके बाद सिर्फ हमने क्या बनाया, यहाँ पर टू डू स्लाइस बनाया और उस स्लाइस के अंदर ही हमने यहाँ पर एक फंक्शंस डिफाइन कर दिए जो कि एक्शंस का काम कर रहे हैं।
और इम्प्लिसिटली ये स्टेट, करंट स्टेट और एक्शंस को ऐड कर देगा। तो एक्शंस कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी, जब हम इसको कंसोल करेंगे आपको समझ में आएगा। और इस स्लाइस को मैंने क्या किया, सिंपल स्टोर के अंदर चेंज कर दिया। तो स्टोर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्स टूलकिट से कॉन्फ़िगर स्टोर को एक फंक्शन को लिए और उस फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट पास करें जिसमें हमने रिड्यूसर पास कर रहे हैं, और उस रिड्यूसर में हमें सब वो सभी स्लाइस पास करने जो हमारे प्रोजेक्ट में हम सपोर्ट करने वाले हैं। तो अभी हम केवल टू डू स्लाइस को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम टू डू स्लाइस लिख रहे हैं। परफेक्ट। हमने क्या किया, फिर मेन डॉट टी एस एक्स में जाके, जे एस एक्स में जाकर प्रोवाइडर प्रोवाइडर के अंदर स्टोर प्रोवाइड करा, जिससे कि इसके जितने चाइल्ड है उसमें स्टोर अवेलेबल हो जाएगी। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, टास्क डॉट जेएस में जाना है। अब यहाँ पर देखिए एक्शन से हमने डिलीट कर दिया तो ये नहीं है। अब हमें सिंपली इसे हटाना है और यहाँ पर हमें ऐड टू डू करना है। और ये देखिए स्लाइस से आ रहा है, देखिए ये स्लाइस से आ रहा है। हम जब आप देख सकते हैं हम इसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होने वाला है। देखिए यहाँ पर ये 2 पैरामीटर ले रहा है, और जबकि हम यहाँ से केवल यहाँ से पास कर रहे हैं लाइक ऐड टू डू हेलो, इस तरीके से पास कर रहे हैं। यहाँ पर हम 1 पैरामीटर पास कर रहे हैं और यहाँ पर हमें 2 पैरामीटर मिल रहे हैं। आप सोच रहे हो कि ये कैसे इसको रिज़ॉल्व करेगा? बल्कि होता यूँ है कि जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्पैच मेथड की हेल्प से, तो ये स्लाइस जो है रिडक्स टूलकिट स्लाइस ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को इस स्टेट में बदल देता है। तो क्या करते हैं, इम्प्लिसिटली यहाँ से करंट स्टेट, जो भी करंट स्टेट होगी उसको स्टेट को ऐड कर देगा, और यहाँ से एक्शन एक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके अंदर पेलोड रहेगा और एक्शन टाइप रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो डेटा है ये पेलोड में चले जाएगा, और एक्शन टाइप किससे बनेगा, नेम स्लैश ये फंक्शन नेम से एक्शन टाइप बन जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से ये एक्शन टाइप होने वाला है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस तरीके से होने वाला है कि यहाँ पर होगा टाइप, तो ये होगा टू डू स्लैश एड टू डू, ये होगा एक्शन टाइप। और पेलोड जो होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है लाइक हेलो, और ये इसमें ऐड हो जाएंगे, स्टेट के अंदर ऐड कर देंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पर तो हमने ऐड कर दिया, मतलब सिंपल बटन पर क्लिक किया हमने, ये बटन पर क्लिक किया ऐड टू डू लाइक वर्ल्ड, और ये ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम जब टास्क लिस्ट में जाएंगे तो ये सेम यूज सेलेक्टर से हमें टास्क रिड्यूसर, अभी हम टास्क रिड्यूसर से ले रहे हैं। अभी हमें टास्क इसको कॉपी करके मैं स्टोर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे टास्क स्लाइस से अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने रिड्यूसर को बदल दिया। देखिए टास्क स्लाइस को अपडेट कर दिया। रिफ्रेश, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, npm run dev, रिफ्रेश, डज द फाइल एग्जिस्ट, एक्शंस, ओके। हमें यहाँ से देखिए रिमूव टू डू को हटाना पड़ेगा, और रिमूव टू डू जो रहेगा वो स्लाइस से आना चाहिए। रिमूव स्लाइस से आ रहा है, परफेक्ट। तो हमने रिफ्रेश किया इसको, यहाँ पर मैं जैसे हेलो करूँगा, हेलो, देखिए ये हेलो, हमने क्या किया, हेलो जैसे ही बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है बटन से ये ऐड न्यू टास्क ये कॉल हुआ। डिस्पैच यूज हुक है डिस्पैच, उस डिस्पैच मेथड की तरह हेल्प से हमने ऐड टू डू फंक्शन को कॉल किया, और ऐड टू डू जो गया यहाँ पर गया इस स्लाइस के अंदर ऑटोमेटिकली इसने स्टेट मतलब करंट स्टेट और एक्शन को ऐड कर दिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन, ये देखिए जो मैंने प्रिंट किया है ये एक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू डू स्लैश ऐड टू डू। तो ये इम्प्लिसिटली इस टाइप को ऐड कर देता है, और हमारा जो हम पेलोड पास करते हैं, ये डेटा पास करते हैं, उसको पेलोड में ऐड कर देता है। और यहाँ पर इस तरीके से ये इसको टास्क जो लिस्ट है वो अपडेट कर दिया उसने। अब रिमूव टू डू के अंदर, अब हम इसके अंदर यदि मैं वर्ल्ड एड एंड मिल्क एग्स इस तरीके से लिखूं, और यदि मुझे कुछ भी डिलीट करना है तो मैं देखिए वर्ल्ड पर डिलीट किया, हेलो पर डिलीट किया, तो ऑटोमेटिकली ये जो एक्शंस है वो यहाँ पर जा रहा है। अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग ये एक्शन की बात करूँ तो इस तरीके से होना चाहिए, ऐड मिल्क ऐड एग्स ऐड। अब जो मेरे पास ये अननेसेसरी स्ट्रिंग्स जो मैंने ऐड कर दिया था उसको डिलीट करना है। तो इसको जैसे डिलीट करा, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप ऑटोमेटिकली इसने ले लिया एंड पेलोड, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने कितने इजी तरीके से रिडक्स के कोड को ट्रांसफॉर्म किया है रिडक्स टूल किट के अंदर। और आप चाहें तो आपके
जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर स्क्रैच से ही आप रिडक्स टूलकिट का यूज़ करेंगे, तो आपका जो कोड रहेगा वो बहुत सिंप्लीफाई रहेगा। उसको कोड के जो बॉयलर प्लेट्स कोड होते हैं, मतलब कोड जो ग्रो करता है फीचर के साथ साथ, वो कम ग्रो करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर एक्शंस हमने टोटली डिलीट कर दिया है, और रिड्यूसर भी हमने इसमें एक जगह मर्ज कर दिया। तो बेसिकली स्लाइस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्शन से रिड्यूसर को एक जगह मर्ज कर दे रहे हैं, और इसके अंदर हमें एक्शन टाइप, एक्शन क्रिएटर इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इम्प्लिसिटली ये रिडक्स टूलकिट इसको मैनेज करने वाला है। तो इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि बहुत ईजी तरीके से हम रिडक्स के कोड को रिडक्स टूलकिट की हेल्प से लिख सकते हैं, और हमें बॉयलर प्लेट भी ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप गाइस यू enjoyed this video. And guys, if you really like this video, please share the video with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel as well. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।